जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। कर्तृकर्म महाधिकार पिछली कक्षा से हमने प्रारंभ किया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस अध्याय में कर्ता और कर्म के बारे में विशेष रूप से समझा रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने पढ़ा, जब यह जीव कर्ता और कर्म दोनों में भेद नहीं करता, तात्पर्य जब यह जीव राग द्वेष करता है, क्रोधादि कषाय करता है, तो कर्मों का बंध करता है, तब तक यह जीव अज्ञानी बना रहता है। इसलिए हमें ज्ञानी बनना है तो हमें दोनों में भेद समझना होगा, और इसी बात को बतलाने के लिए आचार्य महाराज अगली गाथा आज पढ़ा रहे हैं। गाथा क्रमांक 76 निकाल लीजिए सभी अपनी अपनी जिनवाणी में। गाथा क्रमांक 76। जय्या इमेण जीवेण अपनो आसवाण यतहेव फिर से अपनो आसवाण यतहेव नादम हो दिविशेषम तरम तु तैयाण बंधो से। बोलिए जय्या इमेण जीवेण अपनो आसवाण यतहेव नादम हो दिविशेषंतरं तु तैयाण बंधो से। फिर से बोलिए इमेण जीवेण अपनो आसवाण यतहेव नादम हो दिविशेषंतरं तु तैयाण बंधो से। आइए इस गाथा का अर्थ समझते हैं। जय्या इमेण जीवेण, जय्या जब अर्थात जिस समय, इमेण जीवेण इस जीव के द्वारा, यह जीव अपनो आसवाण यतहेव, अपनो अर्थात आत्मा का, आसवाण यह और आश्रमों का, तहेव तथा, जब यह जीव आत्मा का और आश्रमों का नादम होदी ज्ञाता होता है अर्थात जान लेता है। जब यह जीव आश्रव को जान लेता है, जब यह जीव आत्मा को जान लेता है, कैसा? विशेषंतरम, विशेष अंतरम, विशेष भिन्न भिन्न प्रकार से, लक्षण और भेद की अपेक्षा से। आत्मा का लक्षण अलग है, आश्रव का लक्षण अलग है। आत्मा इस प्रकार के भेद वाली है, आश्रव का इस प्रकार का भेद है। आश्रव इन निमित्तों से होता है। इन सब निमित्तों को जब यह जीव जान लेता है, तू तैया, तब उस समय न बंधो, कर्म बंध नहीं होता, से उसके किसके? जीव के। उस समय उस जीव के कर्म बंध नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? वो ये कह रहे हैं, जो हमने पिछली गाथा में समझा था कि यह जीव अज्ञानी बना रहता है, राग द्वेष आदि भावों को करता है, इस कारण से आश्रव में और आत्मा में भेद नहीं जान पाता। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब वह इन दोनों के प्रति भेद जान लेता है, दोनों में उसने भेद विज्ञान कर लिया, दोनों का अंतर समझ लिया कि यदि मैं राग द्वेष आदि करूंगा, काम क्रोध आदि करूंगा तो कर्मों का आश्रय होगा, जबकि ये तो मेरी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। इस प्रकार जब वो जान लेता है, तब उस जीव के कर्मों का बंध नहीं होता, तब वह जीव नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। फिर से देखें गाथा का एक एक शब्द का अर्थ। जय्या इमेण जीवेण, जय्या जब, जिस समय, इमेण जीवेण इस जीव के द्वारा, अर्थात यह जीव, अपनो आत्मा का, आसवाण्य तहेव, तहेव और आसवाण आश्रमों का,
जब यह जीव आश्रवों का और आत्मा का णादम होदी ज्ञान कर लेता है, इन दोनों को जान लेता है, किस अपेक्षा से? विशेषंतरम, इन दोनों में ये अंतर है, इन दोनों के लक्षण में ये भेद हैं, इन दोनों के भेद विज्ञान को जान लेता है, तब तैया उस समय न बंधों से उस जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, वह जीव नवीन कर्मों का बंध नहीं करता और अपने संसार को कम करता रहता है। इस गाथा में आचार्य भगवान ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानी कौन? जो दोनों के भेद को समझ करके और उन दोनों से दूर हो जाए, राग द्वेष काम क्रोधादि भावों से दूर हो जाएगा, तो उसके नूतन नए कर्मों का बंध नहीं होगा। गाथा का भावार्थ, जब यह जीव आत्मा और आश्रवों का भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग लक्षण और भेद जान लेता है, तब उसके कर्म बंध नहीं होता, अर्थात ऐसा कर्म बंध नहीं होता जो उसे संसार में भटकाए। आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखें। रागात्म में निहित अंतर जान पाता, ज्ञानी वही मुनि जिनागम में कहाता। पाता न आश्रव नहीं विधि बंध नाता, होता समाधिरत है पर को बुलाता। ऐसा ज्ञानी जीव कर्मों के बंध से कैसे छूटता है? कर्मों का बंध उसके क्यों नहीं होता? उसका कारण आचार्य भगवान यहाँ अगली गाथा में बता रहे हैं, देखें। णादूणयासवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च, दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदि जीवो। बोलिए। णादूणयासवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च, दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदि जीवो। णादूणयासवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च, दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदि जीवो। गाथा का अर्थ देखें। णादूण आसवाणम, णादूण अर्थात जानकर, समझकर, आसवाणम आश्रवों को, आश्रवों को जानकर। कैसा जानकर? असुचित्तम, ये अशुचि हैं, अशुद्ध हैं, च और विवरीय भावम च और विपरीत भाव रूप हैं, च अर्थात और। आश्रवों को जानकर बात किसकी चल रही है? यहाँ बात चल रही है कौन सा जीव कर्मों के बंध से छूटता है, कर्मों का बंध नहीं करता है। जो आश्रवों को ऐसा जानता है, पहला विशेषण दिया असुचित्तम, जो अशुद्ध हैं, अशुचि हैं। विवरीय भावम, विपरीत भाव हैं, विपरीत स्वभाव रूप हैं, आत्मा के स्वभाव से विपरीत लक्षण वाले हैं। दुःखस्य कारणम, दुख के कारण हैं। ये आश्रव क्या है? दुख के कारण हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। तीय, इसलिए तदो नियत्तिम, तदो उनसे, उनसे किनसे? उन आश्रवों से, नियत्तिम निवृत्ति को, कुणदी करता है जीवो अर्थात जीव। तब यह जीव उन कर्मों से, उन आश्रवों से निवृत्ति करता है। निवृत्ति करता है तात्पर्य उन कर्मों को छोड़ता है, उन कर्मों का बंध नहीं करता है। गाथा में बात चल रही है उस ज्ञानी जीव की जो आत्मानुभव कर रहे हैं, शुद्धोपयोग में लीन हैं। वे मुनि महाराज जब आश्रमों को ऐसा जान लेते हैं कि ये तो अशुद्ध हैं, ये तो कर्म मलों से मलिन हैं, राग द्वेष काम क्रोध आदि जितने भी विकार भाव हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, ये तो विपरीत भाव वाले हैं।
और सबसे मुख्य कारण ये तो दुख के कारण हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, जितने भी विकारी भाव है ये सब दुख के कारण हैं। जब वह जीव ऐसा जान लेता है, ऐसे आश्रमों को समझ लेता है, तब वह जीव उन कर्मों को नहीं करता है, अर्थात उन कर्मों से निवृत्ति करता है, उन कर्मों का बंध नहीं करता। जो संसार के कारण वाले भाव हैं, विकारी भाव हैं, राग द्वेष भाव हैं, वो उन कार्यों को, उन कर्मों को, उन भावों को नहीं करता जिससे उसके कर्मों का बंध नहीं होता। इस प्रकार समझना चाहिए। गाथा का भावार्थ, आश्रमों का अशुचिपना, इनका विपरीत भाव और ये दुख के कारण हैं, यह जानकर जीव इनसे निवृत्ति करता है। 3 बातें यहाँ बताई। पहला, उनका अशुचिपना, अर्थात वे जीव को शुद्ध स्वभाव प्राप्त कराने में बाधक हैं। जब तक ये राग द्वेष विकारी भाव जीव में लगे रहेंगे तब तक यह अशुद्ध बना रहेगा। दूसरा, ये तो आत्मा के विपरीत स्वभाव है। काम, क्रोध, गुस्सा करना, लोभ करना, राग द्वेष करना, ये आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना है, इसलिए उनका विपरीत स्वभाव। और तीसरा, ये दुख के कारण हैं, संसार में भटकाने के ये मूल कारण हैं। जब वो इनको जान लेता है तो फिर जान करके जीव इनसे निवृत्ति करता है, इनसे दूर होता है। भैया जी, कौन सा जीव इनसे निवृत्ति करता है? रत्नत्रय को धारण करने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो 3 रत्न कहे गए हैं, उन रत्नत्रय को धारण करने वाले जो मुनि महाराज हैं, जब वो आत्मानुभव करते हैं, जब समाधि में रत होते हैं, समाधि में लीन होते हैं, उस समय उन ज्ञानी जीव की यहाँ पर चर्चा है। ज्ञानी जीव से तात्पर्य सिर्फ सम्यक ज्ञानी नहीं लगाना। यहाँ पर अध्यात्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, शुद्धोपयोग की मुख्यता है, निश्चय नय का कथन है, इसलिए यहाँ पर ज्ञानी से तात्पर्य है जिन्होंने इन सबको जान करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। ऐसे ज्ञानी जीव जो राग द्वेष विकारी भावों से दूर हैं, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपनी आत्मा में लीन हैं, ऐसे भी ज्ञानी जीव इनसे निवृत्ति करते हैं। इनसे निवृत्ति से तात्पर्य कर्मों से निवृत्ति। और क्या जान करके करते हैं? 3 भाव जान करके। 3 बातें यहाँ पर आचार्यों ने कही। सबसे पहली बात कही, ये सब दुख के कारण हैं। राग द्वेष आदि भाव करेंगे तो कर्मों का आश्रव होगा, दुख होगा, इसलिए वह जीव इनसे दूर होता है। दूसरा कारण बताया, ये जितने भी भाव हैं ये विपरीत हैं, जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है। तीसरी बात बताई, ये अशुचि हैं, अशुद्ध हैं। जो राग द्वेष भावों को करता है वह अशुद्ध है। जैसे सामान्य से व्यवहार में मल को स्पर्श करने से वह व्यक्ति अशुद्ध माना जाता है, उसी तरह जब तक ये राग द्वेष विकारी भाव आत्मा के साथ में है तब तक ये आत्मा मलिन है, अशुद्ध है। इस प्रकार जान करके वह ज्ञानी जीव, वे मुनि महाराज जो रत्नत्रय को धारण करके आत्म समाधि में लीन हैं, वे इन कर्मों से अपनी आत्मा की निवृत्ति करते हैं। भैया जी, तो फिर रत्नत्रयधारी का बंध नहीं होता? रत्नत्रयधारी के बंध होता है व्यवहार की अपेक्षा से। जो व्यवहार रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं उन मुनि महाराज के कर्मों का बंध है। लेकिन जब वे ही रत्नत्रयधारी मुनि महाराज शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त हो जाते हैं, तब उनके कर्मों का बंध नहीं होता। क्या मतलब ये, जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं उस समय उन मुनि महाराज के संसार की अपेक्षा से होने वाला बंध उस समय उनके नहीं होता है, इसलिए उनके कर्म के बंध का अभाव कहा है। प्रश्न, तो क्या रत्नत्रय के कारण से भी बंध होता है? उत्तर मिलेगा, ऐसा नहीं है। रत्नत्रय तो संसार से निकालने में कारण है, रत्नत्रय तो मोक्ष के मार्ग हैं, रत्नत्रय से तो संवर निर्जरा होती है, वो बंध में कारण नहीं हो सकते। कुछ लोगों की मान्यता है अणुव्रत महाव्रत संसार में कारण हैं, अणुव्रत महाव्रतों से कर्मों का बंध होता है। उत्तर बिल्कुल गलत। आचार्य भगवंतों ने अणुव्रत महाव्रत को क्षयोपशमिक भाव माना है। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने भी लिखा है 5 भावों में से
औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव मोक्ष में कारण है। औदैहिक भाव बंध में कारण है। पारिणामिक भाव निष्क्रिय हैं। जिन लोगों की मान्यता यह है अणुव्रत महाव्रत बंध में कारण है, उसका कारण यह है क्योंकि वे अणुव्रती अर्थात पंचम गुण स्थान प्राप्त कराते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। क्या कभी प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से किसी जीव को व्रत लेने के भाव बनेंगे क्या? ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के अभाव में पंचम गुण स्थान होता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के अभाव में छठा सातवां गुण स्थान होता है, जिसकी हम मुनि महाराज की चर्चा करते हैं, महाव्रत की चर्चा करते हैं। संजुलन कषाय का उदय तो पहले गुण स्थान वर्ती के भी है, तो क्या पहले गुण स्थान वर्ती की हम महाव्रत मान लेंगे? अच्छी तरह से इस बात को समझें। रत्नत्रय क्षायोपशमिक भाव है और उससे बंध नहीं होता। रत्नत्रय में जो कमी रह जाती है, जो आत्मभाव लीनता से जो छूटना रह जाता है, जो बहिरंग क्रिया हो जाती है, वहां उस निमित्त से कर्मों का बंध कहा गया है। रत्नत्रय से तो कर्मों की निर्जरा ही होती है, यही समझना चाहिए। अगर हम एक पंक्ति कहें रत्नत्रयी के अर्थात महाव्रती के बंध हैं, महाव्रतों से बंध नहीं है। इसलिए हमें अणुव्रत महाव्रत लेने का भाव बनाना चाहिए, जिससे हम कर्म बंध से छूट सकें। इस प्रकार हमने यह समझा, जो ज्ञानी जीव होता है वो इन कर्मों से मुक्त होने का प्रयास करता है। कर्मों के आश्रव के बारे में वो ये समझता है। कर्मों से पुण्य बंध तो होता है इन सब से, लेकिन वह पुण्य बंध भी संसार का ही कारण है, दुख का कारण है। इसलिए उसे भी त्याग करके वो शुद्धोपयोग में लीन होता है। आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखें। दुखो अनात्ममय कार्मिक आश्रवों को एकांत से अशुचियों दुख कारणों को अत्यंत हेय लख के तजता विरागी ज्ञानी वही मुनि अतः तज राग रागी। जय जिनेन्द्र।